Hello everyone, welcome to Bullseye Jaipur. Today we are going to discuss important topics for IAFT, ZAT, TES and other MBA entrance examination. So we are going to start in 1 minute. Let us wait for a few people to join. Okay, I hope आप सबका कैट का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा एंड अगर अच्छा नहीं गया तो वी कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशंस. देयर आर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन दैट आर लेफ्ट एंड आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकते हैं. बाकी के जितने भी बचे हुए एग्जाम्स हैं. ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. Am I audible to everyone? Okay, okay. Hi Sunil. So आज हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोर देन 200 टॉपिक फॉर आईएएफटी, टेस्ट नेट, टेस्ट मैट, हम आपका जैट एग्जामिनेशन का डिसीजन मेकिंग और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक हैं, इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंटरेक्टिव वे से हम करने वाले हैं. सो जल्दी से जल्दी आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड सब लोगों को आप फटाफट ज्वाइन करा दीजिए. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I hope I'm loud and clear. Shall we start, guys? Yes, we are sharing link in number of groups. So as soon as student join, okay, we have around 20 students right now. And if you guys want, तो मैं ठीक है. Okay, fine, 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 fine. Start करें students. Okay. Good evening, good evening, good evening. Good evening, Ankush, Ankit, Aniket, Jyoti. Yes, Aniket, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रहेगा, बट इट इज बेटर इफ यू अटेंड दी लाइव क्लासेस, क्योंकि अब बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा. लगातार हम लोग नेक्स्ट 45 डेज एटलीस्ट डेली क्लास लेंगे फॉर दी आईएएफटी, टेस्ट, जैट एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस. जो आपका सी मैट है, मैट है, बाकी सारे एग्जामिनेशन जितने भी हैं, उन सब के लिए हम लोग क्लास करने वाले हैं. इवनिंग में डेली 8 o'clock क्लास होगी. कल आपका मैथ्स का क्लास होगा और एनीवन कैन अटेंड दिस क्लास. जिनको भी अपना जीके इंप्रूव करना है, वो सब लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा नेबर स्टूडेंट जिसका नाम है आपका नेपाल. नेपाल के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है ओवर द टाइम हॉस्टाइल होता चला गया आफ्टर 2015. और अभी लेटेस्ट ना आपका जो मैप आया था नेपाल का, नेपाल ने 3 जगह जो पहले इंडिया के टेरिटरी में काउंट होती थी, नेपाल ने अपना नया नक्शा निकाला. और यू कैन से नेपाली भाषा में नेपाल नक्शा इसको बोलते हैं. आपका इस नक्शे को, इस मैप को उन्होंने निकाला. इसमें 3 जगह जो इंडिया की टेरिटरी में आती थी, वन इज लिप्यू लेक, अदर वन इज काला पानी एंड थर्ड वन इज लिम्पिया धुरा. आपकी तीनों जगह जो थी, ये तीनों की तीनों जगह नेपाल ने अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया. नेपाल का क्लेम अलग था, इंडिया का क्लेम अलग था. आपको स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन में ना, अब आपसे प्योरली फैक्ट्स नहीं पूछे जाते,
अब आपसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, कि आपको इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में क्या पता है। अब आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा प्लेस है या चारों में से कौन सा प्लेस है जो इन्होंने नहीं दिखाया। अब थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में कि आप बताइए कि लिपि लेक का क्या सीन है, काला पानी में क्या डिस्प्यूट है, लिम्पियाधुरा का क्या डिस्प्यूट है, ये सब चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जब हम करेंगे तो पड़ोसी देश अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर यूज्ड टू बी मोनार्की इन नेपाल टिल 2008। आपके नेपाल में ना मोनार्की थी, यानी कि राजतंत्र था 2008 तक, और 2008 में यहां पर मोनार्की खत्म हुई और इस देश को आपके टोटल 7 इयर्स लगते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर। जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो राजा लोग थे उनका भी पार्ट रहा, जो अब आपकी वहां की शाही फैमिलीज थी मेजरली वही लोग यहाँ पर आ रहे थे। और धीरे 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 अब ऐसा यहाँ पर सिनारियो बनता चला गया। आप इसको समझिए कि इन लोगों को टोटल 7 इयर्स लगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अगर आप में से कोई बताना चाहे कि इंडिया को कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेटेस्ट 26 नवंबर को एक डे गया था स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या था आपका, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको पहले नेशनल लॉ डे भी बोलते थे। ठीक है, इनको 7 इयर्स लगते हैं। अब नेपाल जो है ना, नेपाल में 7 प्रोविंसेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स होती हैं, और यहाँ पर 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। केपी शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद ओली इनके आपके पीएम हैं, और विद्या देवी भंडारी इनकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं। अब इसको ध्यान से देखो, डिस्प्यूट क्या हुआ इंडिया और नेपाल के बीच में, जो बोन ऑफ कंटेंशन, और यू कैन से कि जो स्टार्टिंग से लड़ाई स्टार्ट होती है या कोई भी आपका डिस्प्यूट था जो शुरू हुआ आपका, वो कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम रफ मैप बनाते हैं इसके अंदर, लेट अस सी। यहाँ पर आते हैं हम लोग। अगर हम इंडिया का रफ मैप बनाएं और बराबर में नेपाल को बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं इस साल में, जहां पर भी जीके पूछा गया सब जगह पर इसमें से सवाल आपके जरूर आए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है बेटा आपका नेपाल। दिस कंट्री इज नोन एज नेपाल। नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो नेपाल का नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर जो ट्राइब रहती है बेटा, उसका नाम क्या है, मधेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम द इंडियन ट्राइब दैट रिसाइड्स इन नेपाल, तो उसका नाम क्या होगा आपका, मधेसी। मैंने नीचे की तरफ जो डॉट लगाए, आप ऐसा समझिए कि इंडिया के बॉर्डर से अटैच्ड जो भी जनता है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मधेसी। ठीक है, जैसे इंडिया में सम पीपल आर मेकिंग फन ऑफ, यू कैन से, नेपाली पीपल की भाई चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, इस सब का। बट आपको जैसे इंडियन मधेसीज का वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग कचरे वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके जो नेपाली गवर्नमेंट थी ना, नेपाली गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। इन लोगों ने बोला कि हर प्रोविंस में अगर हम जाते हैं तो हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, और हमें कोई भी रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है आपकी पार्लियामेंट में। तो कृपया करके आप हमें अपनी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दें। जैसे इंडिया के अंदर है कि अगर दलित लोग पिछड़ गए तो भारत की सरकार ने लगभग लोकसभा में 24% का रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए रखा हुआ है। सेम रिजर्वेशन इंडियन ट्राइब डिमांड कर रही थी, कहां पर, नेपाल में, बट नेपालियों ने ये यहाँ पर नहीं दिया। और इसके बाद नेपाली लोगों ने क्या किया, नेपाली लोगों ने बेटा आपके रास्ते बंद कर दिए। नेपाली पीपल यहाँ पर, नेपाल सॉरी आपके जो मधेसी ट्राइब है, मधेसी ट्राइब ने क्या किया, इंडिया से लगते हुए सारे बॉर्डर्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मोटी मोटी बात अगर हम समझे कि भारत की एक ट्राइब जिसका नाम है मधेसी, वो नेपाल के नीचे वाले पार्ट में थी, उनकी डिमांड थी कि उनको पार्लियामेंट में कुछ सीटें रिजर्व मिले। नेपाल ने ये बात नहीं मानी, और मधेसियों ने, जो कि इंडियन ट्राइब थी, उन्होंने क्या किया, इंडिया के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसकी वजह से सारी जो सप्लाई थी नेपाल के लिए रुक गई। नेपाल बहुत फ्यूरियस हुआ, और नेपाल ने थोड़ा सा रास्ता अपनाया, किसका, आपका चाइना का। नेपाल और चाइना के बीच में इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल बाउंडेशन बहुत बड़ी है। आपका जो हिमालयाज हैं वो बहुत बड़े हैं यहाँ पर, और इसी वजह से नेपाल जो है आपका अभी भी ज्यादा कनेक्टेड आपका कल्चर वाइज किसके साथ मिलता है, इंडिया के साथ। नो डाउट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद चाइना उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बट जो नेपाली कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा आपका इंडिया से मिलता जुलता है। एकमात्र हिंदू नेशन है, गाय इनका राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अंदर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ नेपाल से रिलेटेड क्या आएगा। सॉरी, ओके। नेपाल की मदद इंडिया कैसे कर रहा है? एक प्रोजेक्ट है बच्चों जिसका नाम क्या है, अरुण 3। अरुण 3 इज बीइंग बिल्ट विद इंडियाज असिस्टेंट। इंडिया हैज प्लेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नेपालीज रुपी 100 बिलियन। आप ऐसा समझिए कि भारत जो है वो $100 बिलियन दे रहा है किसको, आपके नेपाल को। $100 बिलियन नेपाली रुपी किस चीज के लिए दे रहे हैं हम इनको? 900 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कई बार कि आपसे पूछा जाता है कि अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर है। ऑप्शन होगा आपके सामने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया। आपका आंसर क्या होगा? अरुण 3 प्रोजेक्ट कहां पर आ रहा है बेटा? आपका नेपाल के अंदर। अरुण 3 प्रोजेक्ट इज इन नेपाल और 900 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और इंडियन बैंक स्पेसिफिकली, मतलब जब इतना बड़ा लोन होता है तो एक बैंक नहीं देता, तो देयर इज अ कंसोर्शियम ऑफ बैंक, यानी कि ग्रुप ऑफ बैंक लोन देते हैं। ठीक है, हियर इज सम स्टैटिक इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए, नेपाल शेयर बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स। 5 इंडियन स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, यूके, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसके साथ अटैच करता है और मतलब किसके साथ बांग्ला आपका नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है और नहीं होता। तो वहां पर आपको याद रखना है कि यूके, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार के साथ टच होती है बाउंड्री। टोटल बाउंड्री 335 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट कहीं पर भी डिस्प्यूट नहीं है। बस ये 3 जगह आपका लिप्यू लेक, लिम्पियाधुरा और एक आपका काला पानी, इन 3 जगह पर आपका डिस्प्यूट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिप्यू लेक की बात करते हैं। लिप्यू लेक का डिस्प्यूट क्या है? अब इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है ये आपको आगे भी आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा सुनने में आएगा कि आपका लिप्यू लेक, लिप्यू लेक, लिप्यू लेक का जो पास है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि लिप्यू लेक इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल। भारत, चाइना और नेपाल के बीच में एक ट्राई जंक्शन है। इनफैक्ट इस ट्राई जंक्शन से भारत जो है चाइना के साथ व्यापार ऑलरेडी कर रहा था और आपके अभी तक नेपाल ने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, पहले हमें पता चला कि ये ट्राई जंक्शन है जहां पर तीनों देश की सीमा यहां पर मिल जाती है। अब आप एक जगह का आपने नाम सुना होगा जिसका नाम होता है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो है हिंदुओं के लिए एक स्पिरिचुअल प्लेस है। यहां जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता तो है कि आप भारत के यहां पर सीधे नाथुला पास पर पहुंचे, आप सिक्किम से निकल जाएं। यहां पर मैंने रेड कलर से ही बना दिया पूरा लाइन आपका। इंडिया से आप जाएं, आप सिक्किम में पहुंचे और आप सिक्किम से निकलते हुए डायरेक्टली आप चाइना क्रॉस करते हुए जाएं, पूरे नेपाल को बाईपास आप कर देते हैं, आप पहुंचते हो कहां पर? मानसरोवर पे। ठीक है, अब आपको क्या लगा कि ये रास्ता जो है ये काफी कठिन है, लंबा है। फिर एक रास्ता नेपाल ने हमें दिया कि काठमांडू चलते हैं और काठमांडू से सीधा रास्ता कहां पर? आपका नेपाल में। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। जितने भी आपके बेटा एमबीए रिलेटेड एग्जामिनेशन है या बाकी कोई भी एग्जामिनेशन है, सबके लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि 2 रास्ते थे भारत के पास कहां जाने के? मानसरोवर तक जाने के। मानसरोवर जाने का एक रास्ता क्या हुआ? सिक्किम के थ्रू हम लोग पहुंचे मानसरोवर, और दूसरा कौन सा हुआ आपका? काठमांडू से। बट अगर हम एक काम करें कि ये इंडिया है और यहां से सीधे हम लोग निकल कर पहुंच जाए कहां पर आपके, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक कलर कर देता हूं, कि इंडिया ने एक रूट प्लान किया कि यार मानसरोवर हमें जाना है। मानसरोवर राइट नाउ इज इन चाइना। ठीक है, तो मानसरोवर जो है वो कहां पर है आपका? चाइना में। तो अगर हमें चाइना जाना है तो हम चाइना से बात कर लेते हैं कि भाई हमारा कोई होस्टाइल टेक ओवर का प्लान तो नहीं है मंदिर को, बट वी वांट टू रीच दिस प्लेस। तो चाइना ने बोला कि बिल्कुल आप यहां से रास्ता बना सकते हैं, और भारत ने रास्ता बनाने का 2008 में सोचा। 2008 में इंडिया ने इस रोड की प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि ठीक है, 2008 से हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया कि मानसरोवर ये जो घूम घूम कर जाते हैं सीधा डायरेक्टली हम लोग मानसरोवर चले जाएंगे। गाइस, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग वन टॉपिक एट ए टाइम। लिप्यू लेक का जो मुद्दा है भारत और आपके नेपाल के बीच में, तो 2008 में इंडिया ने प्लान किया और अभी इंडिया ने मानसरोवर जाने का रास्ता तैयार कर लिया। अभी तक नेपाल ने कुछ नहीं बोला था, बट जैसे इंडिया ने ये रूट तैयार किया तो नेपाल ने फटाफट अपना एक नक्शा निकाला और बोला कि भैया ये जो रूट है ना, ये तो हमारा रूट है।
आप लिप्यू लेक यानी कि इस वाली जगह पर, ये मैं ब्लैक कर देता हूं इसको, आप इस वाली जगह पर तो आ ही नहीं सकते। ये जगह जो है ये हमारी जगह है। हमने बोला कि नहीं भैया, ये जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है इन्होंने बोला कि हमारी जगह है, भारत यहाँ पर रोड नहीं बना सकता। इंडिया ने बोला ठीक है, यहाँ पर रोड नहीं बना सकते। अब इंडिया भी एडामेंट है, यहाँ पर इंडिया का राज चलता है। दूसरी बात जो है, लिप्यू लेक के साथ साथ इन्होंने दूसरा काम क्या किया, एक रिवर है, आप ऐसा समझिए, अंग्रेजों के समय पर ना ये नेपाली लोग जो थे, नेपाली लोग बहुत उछलते थे, तो ये भारत तक आ जाते थे कब्जा करने के लिए। एक बार अंग्रेजों को गुस्सा आया, वो सीधे पहुंच गए कहां पर, काठमांडू में। और काठमांडू में जाकर इनको समझाया गया कि अगर आपकी हरकतें नहीं सुधरी तो हम काठमांडू पे भी कब्जा कर लेंगे। फिर एक ट्रीटी साइन होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम क्या है आपका, सुगौली ट्रीटी। देयर इज अ वन ट्रीटी कॉल्ड सुगावली ट्रीटी। एक आपका सुगावली ट्रीटी बेटा साइन होती है 1816 के अंदर, जिसमें एक चीज बोली गई, इस ट्रीटी के अंदर एक चीज बताया गया कि भारत और नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री को और इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री, नेपाल का वेस्टर्न फ्रंट जो है वो कैसे डिवाइड होगा। अब यहां पर बोला गया कि भाई डिवाइड एक तरीके से करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग यहां पर, कि एक ना रिवर है जिसको भारत में बोलते हैं काली, महाकाली और सरदा। ठीक है, काली, महाकाली और सरदा एक ही नाम है तीनों। कि काली रिवर जहां से शुरू होगी ना, वहां से आपका नेपाल शुरू हो जाएगा, उसके पहले का पार्ट इंडिया रहेगा। बट जो सिचुएशन है ना इस काली नदी के साथ, वो थोड़ी सी अजीब है। इस काली नदी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये नदी का ना एक डेफिनेट सोर्स नहीं है बेटा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हर नदी के एक सोर्स होता है, तो इसका जो सोर्स है ना, इसका सोर्स आप ऐसा मानिए कि इसके इनडेफिनेट सोर्सेज है। मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे झरने जब एक नदी में मिल जाते हैं ना, तब ये नदी बनती है आपकी। और इसमें जो पहला झरना है ना, वो कहां से निकलता है आपका, लिम्पियाधुरा से। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एक जगह है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा, यहां से नदी की पहली धारा आपकी निकल गई बेटा। अब नदी की पहली धारा निकली, धीरे धीरे इसमें पानी मिलता गया, और फिर जाकर एक गांव आता है जिस गांव का नाम क्या है, गुंजी गांव। इंडिया बोलता है कि हाँ भाई, गुंजी गांव में आकर सारी की सारी नदियां मिल गई, और इसके बाद का जो हिस्सा है पूरा प्रॉपर नदी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। बट नेपाल ने क्या बोला, नेपाल ने बोला कि नदी की जो पहली धारा है ना, वो गुंजी से नहीं निकलती, वो निकलती है लिम्पियाधुरा से। नाउ इट इज योर टर्न गाइस, यू आर गोइंग टू टेल मी कि लिम्पियाधुरा जो है, लिम्पियाधुरा से पहली नदी की धारा निकलती है, और सारी जो आपके फाउंटेन्स है वो मिलकर एक नदी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं गुंजी में। इंडिया बोलता है क्या, हमें इंडिया बोलता है कि जो आपका ये पोर्शन है गुंजी के बाद वाला, ये आपका हुआ। नेपाल बोलता है कि नहीं, जहां से नदी की पहली धारा निकली है वो हिस्सा हमारा हुआ। क्या लगता है आपको, किसकी बात सही होगी, जल्दी से बताइए। एनी डाउट गाइस, सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए इसके अंदर। ओके। हम्म। ओके ओके ओके, चलिए। इंडिया, कुछ लोग बोलेंगे इंडिया, कुछ लोग बोलेंगे नेपाल। देखो, नदी की बात हुई थी, नदी बनती है गुंजी में आकर, तो इंडिया का क्लेम ज्यादा वैलिड लगता है। बट एक तरीके से देखें तो नदी जहां से पहली बार निकली है लिम्पियाधुरा, वहां पर आपके नेपाल का पॉइंट बनता है। और इसी बात पर हमारा एक हो गया पार्ट लिम्पियाधुरा, एक हो गया हमारा लिप्यू लेक। आई होप यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर होगी चीज। वेरी गुड गौरव गुप्ता, हिमांशी जैन गुड, संस्कृति गुड टू सी यू। काला पानी, काला पानी का डिस्प्यूट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रिटन्स ने, जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं हम आपका, ब्रिटन्स। ब्रिटन्स ने 1857 के वॉर में भी साथ दिया था, किसका, नेपालियों का। तो आपको याद रखना है, जब भारत की पहली, और यू कैन से अब तो सेकंड हो गए, पहला जो वॉर है वो आपका 1817 का है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अब 1857 की जगह 1817 को ट्रीट किया जाता है, उसका नाम क्या है। 1857 के वॉर में इन लोगों ने किसका साथ दिया था आपके, यानी कि नेपालियों ने किसका साथ दिया था आपके, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, और यहां पर हमें पता चलता है कि आपका इंडिया में, ये लोग क्या बोलते हैं हमें कि
इंडिया क्लेम्स काला पानी एज अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़। हम लोग बोलते हैं कि साइड में यूके की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ का सब हिस्सा है। और नेपाल किसका बोलते हैं, इसको दार्चुला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट समझाता है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा इतना सबको। वेरी गुड संस्कृति, आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर है ये चीजें, ठीक है। ओके अब why Nepal is doing this? Madhesi dispute 2015 already explained. Nepal along with Thailand also skipped the BIMSTEC exercise in Pune. आपका जो BIMSTEC exercise है, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation की एक समिट थी बेटा, वो आपका नेपाल स्किप कर चुका है। मनोज मुकुंद नरवाने जी जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने बोला कि आपका जो नेपाल है, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन देयर ओन, दे आर एक्टिंग ऑन समवन्स रेफरेंस, कि वो किसी के रेफरेंस पे काम कर रहे हैं। और इंडिया की एक एफडीआई पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एमबीए एस्पिरेंट्स, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी 2017 वाली जो है उसमें चेंजेस आपके कर दिए गए। क्या चेंजेस किए गए, लेट मी टेल यू। 2017 की जो एफडीआई पॉलिसी थी, सरकार ने उसमें बदलाव किया। नाउ टेल मी वन थिंग, कि जब कोरोना से लॉकडाउन हुआ हमारा, तो कोरोना के लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस अप गए होंगे या डाउन गए होंगे? ऑल द बिजनेसेस गोज डाउन। और जैसे जैसे बिजनेस डाउन जाता है ना, तो उसकी मार्केट कैप जो है वो कम हो जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा लो गया होगा। इंडिया की जितनी भी टॉप क्लास कंपनीज थी उनका शेयर भी डाउन गया, टू प्रिवेंट दीज कंपनीज फ्रॉम हॉस्टाइल टेक ओवर फ्रॉम चाइना, कि चाइना जैसा देश जो है वो एकदम से सारे शेयर ना खरीद ले। जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर उसके सारे शेयर या फिर कुछ भी शेयर अगर चाइना खरीद लेता है, तो एचडीएफसी बैंक को जो भी प्रॉफिट होगा उसका चंक किसके पास जाने वाला है, आपका चाइना के पास। तो इंडिया ने एक चेंज किया कि भारत में अगर अब कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना चाहे, यानी कि इंडिया में कोई भी अगर पैसा डालना चाहता है, वो कंट्री जिसकी बाउंड्री हमसे अटैच्ड है, दे नीड टू टेक द गवर्नमेंट अप्रूवल, कि आपको सरकार से अब क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी, राइट? कि अब अगर कोई भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो कंट्रीज बेटा जो इंडिया से बाउंड्री से जुड़ी हुई हैं, जिनका लैंड मास जो है वो इंडिया से जुड़ा हुआ, दे नीड टू टेक द गवर्नमेंट अप्रूवल। आई होप इतना क्लियर है सबको, क्लियर टू एवरीवन? ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप। अच्छा अभी तो समय बदल चुका है, जो करंट अफेयर है हम उसके अंदर करेंगे कि इस टाइम पर तो आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं रहे इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब आपके बन चुके, कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एनीवन? बहुत इजी क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन बना और प्रेसिडेंट कौन बना है? सुपर फास्ट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके यूएसए एंड इंडिया, आप ऐसा समझिए कि इंडिया जो है वी यूज टू बी द अलाइज ऑफ, हम लोग अलाइज किसके रहे शुरू से, रशिया के। हम थोड़ा रशिया की साइड में थे, बट वैसे हम लोग क्लेम करते हैं कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट हैं, कि हम लोग ना तो रशिया की साइड में है ना ही हम यूएस की साइड में है, बट वी ऑलवेज टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इंडिया और यूएस जो थे वो आपस में धीरे धीरे आपके क्या होने लगे, करीब आने लगे, ठीक है। इंडिया एंड यूएस केम टुगेदर, इंडिया और यूएस आपके एक साथ आते हैं 1991 में। पाकिस्तान के साथ जो इनका रिश्ता रहा वो ज्यादा मजबूत रहा, पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे रहे जब तक कि आपके ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं मिल गए, तब तक इनका रिलेशनशिप आपका ठीक था, ठीक है। अब पाकिस्तान वांट द यूएस टू एंगेज विद इंडिया ऑन कश्मीर इशू, आपके कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि अमेरिका इंटरवीन करे और वो क्या करे, कुछ भी करके आपके कश्मीर के मुद्दे का समाधान निकाले, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ रीजनल इशू, ये पाकिस्तान की डिमांड है। ऑन दी अदर साइड इंडिया के लिए एक बैकड्रॉप रहा, और यू कैन से इंडिया को एक डिसएडवांटेज हुआ कि आपकी ट्रंप सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम क्या है, जीएसपी, जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जीएसपी, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल से कि अमेरिका के सामने इंडिया जो है
वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, वैसे भी हम लोग डेवलपिंग नेशन है, तो अमेरिका क्या करता है ऐसे देशों को ट्रेडिंग वाइज पुश करने के लिए कि ठीक है वी आर गोइंग टू हेल्प यू, और अगर आपके देश में से अमेरिका में कुछ भी सामान आता है तो उसके ऊपर जो आपका कस्टम ड्यूटी हम लेते हैं वो टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे। ध्यान से समझिए, इफ यू आर सेंडिंग एनीथिंग इन अमेरिका, और तो अमेरिका क्या करता है कि ठीक है 4800 प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी टैक्स इंडिया से नहीं लेता था, ठीक है। बट अब अमेरिका ने बोला कि इंडिया अब एक गरीब देश तो नहीं रहा है, तो अब इंडिया के लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा था कि टैक्स हम आपसे नहीं ले रहे थे, अब हम आपसे टैक्स लेना अब शुरू करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको, राइट? इज जीएसपी क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कीप ऑन टाइपिंग yes और no. Please keep on typing yes or no. ओके, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। जीएसपी क्लियर हो गया। जीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एमबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैट दे रहे हो, सीमेट दे रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो या फिर आईएफटी दे रहे हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, ट्रंप की जो विजिट इंडिया में हुई उसका अब हमें क्या फायदा हुआ, क्या मतलब उससे हमें क्या क्या चीजें मिली, और इनफैक्ट ट्रंप विजिट के बाद तो कोरोना का ब्लास्ट होना शुरू हो गया था। द अग्रीमेंट साइन फॉर अ डिफेंस परचेज। अब यहां पर आप ऐसा समझिए कि एक अग्रीमेंट हुआ डिफेंस परचेज का। हम आपको जान के एक चीज की हैरानी होगी कि दुनिया में इस टाइम पर हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र और यू कैन से ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अब आपका चाइना ना होकर कौन है, आपका यूएसए। वो कौन है अब आपका, यूएसए। द अग्रीमेंट साइन फॉर डिफेंस परचेज वर्थ 3 बिलियन इंक्लूडिंग अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स। अब इंडिया जो है हम इनको सामान बेचते हैं और इनसे हम हथियार खरीदते हैं। हथियार जो हमने खरीदा है उसका नाम क्या, आपका MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। हमने इनसे कौन से हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, आपके रोमियो हेलीकॉप्टर्स। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स परटेन्स टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से परटेन करते हैं आपके रोमियो हेलीकॉप्टर्स। तो अपने को याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री से परटेन करते हैं, आपके अमेरिका से, कि अमेरिका में रोमियो होता है। और आप ऐसे याद रखिए कि ट्रंप एक रोमियो है, ठीक है। इधर देखो, इनकी आंखें देखो, रोमियो है ये, ठीक है। एमओयू साइन फॉर पेट्रोनेट टू इन्वेस्ट इन अमेरिकन गैस कंपनी टेल्यूरियन। हमारा जो इंडिया है उसकी एक कंपनी है पेट्रोनेट, वो किसमें इन्वेस्ट करेगी, आपकी अमेरिका की गैस कंपनी जिसका नाम क्या, आपका टेल्यूरियन। हम टेल्यूरियन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कैपेसिटी वाइज, ठीक है, नॉट दी साइज वाइज, कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा स्टेडियम जो है दुनिया का, उसका नाम क्या, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। वो कहां पर है, आपका अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद जिसको हम बोलते हैं, अहमदाबाद के अंदर बेटा आपका वो स्टेडियम है। और उसका इनोग्रेशन किसने किया, आपके डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्ते ट्रंप इस इवेंट का नाम था। 24-25 फरवरी 2020 को हुआ। कई बार बहुत ही पुरानी न्यूज पूछ ली जाती है और कई बार उसमें डेट डाल दी जाती है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि अराउंड फेब क्या हुआ था आपका नमस्ते ट्रंप इवेंट, ओके। A commercial agreement for Westinghouse to build 6 nuclear reactors in आंध्र प्रदेश। अब आप ऐसा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। देखिए इंडिया का अगर हम मैप बनाए ना, आप ऐसा समझिए कि इंडिया ने ना रशिया के साथ टाई अप किया बेटा। इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर 3 मेजर पोर्ट हैं, एक चेन्नई पोर्ट है, एक आपका सॉरी एक टुटीकोरिन पोर्ट है, एक आपका चेन्नई पोर्ट है, एक आपका कामाराजार पोर्ट है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट आपके, और इन तीनों पोर्ट्स में से जो हमारा चेन्नई पोर्ट है ना, चेन्नई पोर्ट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द पोर्ट ऑफ रशिया। रशिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक पोर्ट। इस व्लादिवोस्तोक पोर्ट से हम अटैच्ड हैं। एंड एज वी ऑल नो कि अमेरिका और रशिया का आपस में अच्छा संबंध नहीं है। अब आपका यहां पर कौन आया, आपका तमिलनाडु के अंदर आता है आपका रशिया। रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहां पर एंट्री करी, और इंडिया के अंदर आपका एक प्रोजेक्ट है बेटा जिसका नाम क्या, आपका कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में यहां पर रशिया ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब
अमेरिका ने क्या किया कि ठीक है, जहां पर हमारा दुश्मन जाएगा हम भी वहां पर जाएंगे। इसके ऊपर एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया की सबसे न्यूएस्ट स्टेट है आपकी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो आपके 2014 में अलग हो गए थे। आपका आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल आपके मतलब इसकी जो कैपिटल है उसका नाम होगा अमरावती। वैसे तो दे आर प्लानिंग फॉर द 3 कैपिटल सिस्टम, आपका कुरनूल वगैरह को भी कैपिटल बनाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। आंध्रा इज लुकिंग टू मेक 3 कैपिटल्स ऑन द लाइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल है तो इंडिया की एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश भी ऐसा करेगी। आंध्र प्रदेश में अमेरिका जो है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का प्लान कर चुका है, क्योंकि जहां जहां पर आपका रशिया जाएगा उसकी साइड साइड में कौन आएगा, आपका अमेरिका। आई होप इतना क्लियर होगा सबको कि आपका जो अमेरिका है वो आपका क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके आंध्र प्रदेश में। वी कैन से लॉजिकली थिंकिंग से हम क्या आंसर देंगे, द पॉसिबल रीजन मे बी दैट देयर राइवल रशिया इज इन्वेस्टिंग हेवीली इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राइट? ओके, आई होप सबको क्लैरिटी आ रही है। ओके, चलिए गाइस। Along with these two leaders shared strong language in reference aimed at China's hegemony in the South China Sea as well as the Belt and Road Initiative। जो साउथ चाइनीज सी है उसको हम करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पर एक 9 डैश लाइन है, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं सारी। However, there was no agreement on the trade deal। अभी भी यहाँ पर ट्रेड डील हमारी नहीं हो पाई यहाँ पर, कि ट्रेड डील अगर हो जाती कि कुछ बिलियन डॉलर तक जो आपका प्राइस है वो सेम रहेगा, डॉलर और रुपीस के बीच में कोई भी आपका अप एंड डाउन नहीं होंगे, तो इंडिया के लिए अच्छा होता। बट देयर वाज अ नो ट्रेड डील। अगर हम इसको फटाफट अपने दिमाग में रिवाइज करें, सो व्हाट वी केम टू नो कि रोमियो हेलीकॉप्टर अपने को मिल गया, अमेरिकन गैस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है, और नमस्ते ट्रंप इवेंट के बारे में हमने पढ़ा, वेस्टिंग हाउस टू बिल्ड 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन आंध्र प्रदेश। वेस्टिंग हाउस जो है आपका 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, कहां पर, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, इस समय पर जो आपके इश्यूज थे इस टाइम पर तो नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है बेटा एक दवाई है जो मलेरिया के अंदर काम आती है, और इस दवाई का ऐसा माना गया कि दिस ड्रग इज अ पोटेंशियल ड्रग अगेंस्ट दी कोविड-19। तो कोविड-19 के जो मरीज थे उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लिया और उनके जो सिम्टम थे वो धीरे धीरे जाते गए। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का के ऊपर ना इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर रखा था कि इसको ना हम बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट बैन था इसके ऊपर। बट इंडिया ने क्या किया, फिर यहाँ पर इंडिया ने क्या किया बेटा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर से एक्सपोर्ट बैन हटा दिया, और इसको किसके पास भेजा, हमने आपके अमेरिका के पास। अब आप ध्यान से समझिए कि किसी भी दवाई को बनाने के लिए ना वी नीड एपीआई। हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा, आपका एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है, आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब क्या होता है, आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो एपीआई है ना आपका, इस दवाई का एपीआई किधर से आता है, आपका चाइना से। बनती कहां पर है, आपके इंडिया में। ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको हुई, आपके यूएस को हुई, ठीक है। क्लियर इतना सबको। अब जब इंडिया ने इनके पास ये भेज दिया तो अपने पास क्या है, आपका यूएस गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डोनेट 200 वेंटिलेटर्स टू इंडिया। और इन्होंने इंडिया को कितने वेंटिलेटर्स गिफ्ट दिए, आपके 200 वेंटिलेटर गिफ्ट दिए, क्योंकि हमने इनको क्या दिया, आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई, ठीक है। उसके बाद है S-400 इशू। अब S-400 का जो इशू है वो बहुत ही बड़ा इशू है, उसको समझ लेते हैं एक बार। अमेरिका के बारे में आप समझिए। यूएसए के ना 3 आपके राइवल हैं या दुश्मन है, आप ऐसा मान लीजिए। यूएसए बोलता है कि 3 देश जो है ना उन वो हमारे दुश्मन हैं। पहले का नाम है ईरान, दूसरे का नाम है रशिया, और तीसरे का नाम है नॉर्थ कोरिया। अगर आप इन तीनों देशों में से किसी के भी साथ व्यापार करते हैं या व्यापार की बड़ी डील करते हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग विद एनी ऑफ दीज 3 कंट्रीज, तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या है, यू आर फेवरिंग द इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज। और अमेरिका के दुश्मन है, तो अमेरिका, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग विद देम, तो अमेरिका लेकर आता है यहां पर क्या, काटसा। दिस इज काटसा। काटसा का मतलब क्या होता है, आपका काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट।
आपकी अमेरिकन एडवर्सरीज को काउंटर करना कैसे, आपके सैंक्शन लगाकर। मान लीजिए कि भारत ने इनमें से किसी के भी साथ अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, जैसे ईरान के साथ हमारा व्यापार चल रहा था छाबार पोर्ट के थ्रू, बट इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया ईरान से, ताकि आपका अमेरिका गुस्सा ना हो जाए। और अगर हम इनके साथ व्यापार करते रहे, अमेरिका को बोले कि आप जाओ भाड़ में, ईरान अपना दोस्त है, तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अमेरिका के जितने भी क्लोज एड्स हैं, क्लोज उसके फ्रेंड्स हैं, उन सबको क्या बोलेगा कि लेट अस स्टॉप ट्रेडिंग विद इंडिया, let us stop supporting India at international forums। तो इंडिया के लिए वो अच्छी बात नहीं रहेगा। तो काटसा उन देशों के अंगेंस्ट लगता है जो भी आपके अमेरिका के अंगेंस्ट जाकर इन तीनों देशों से कोई भी डील करते हैं, ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। बट इंडिया ने एक डील करी किसके साथ, रशिया के साथ। हमें पता है कि देयर इज अ पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज। हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं बेटा, आपका पाकिस्तान और चाइना। हमें पता है कि बहुत ही अच्छे देश हैं, कभी भी हमसे प्यार मोहब्बत में एक आध मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो अगर वो मिसाइल छोड़ते हैं तो पहली बात तो है कि लाइफ लॉस है, दूसरी बात है करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि जिस एरिया में आप बैठे हुए हो उस बिल्डिंग का प्राइस क्या है, और अगर उसके 3-4 किलोमीटर के रेडियस में एक मिसाइल आकर गिर जाती है तो आपका इंफ्रा तो लॉस होगा ही, मतलब जान तो जाएगी ही जाएगी लोगों की, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस आपका भयंकर हो जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो S-400 क्या करता है, S-400 एक बहुत ही बढ़िया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कोई भी मिसाइल अगर इंडिया की तरफ दागी जाएगी कहीं से भी, तो उसको डिटेक्ट करके हवा में ही उड़ा देना, आपका चाहे न्यूक्लियर वेपन है कुछ भी है, ये कैपेबिलिटी किसके पास है, आपके S-400 के पास। S-400 इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट रशिया तब इसको और डिटेल में करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो भी हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है कि व्हाट इज काटसा, व्हाट इज S-400 एंड काटसा का मतलब क्या होता है आपका, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। क्लियर सबको, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका। अच्छा, अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ ना, मतलब अमेरिका का अगर आपको बेस्ट फ्रेंड बनना है तो उसकी स्टेजेस हैं, मतलब 4 स्टेजेस आप मानकर चलिए कि 4 आपके अग्रीमेंट होने जरूरी हैं। एक है आपका कोमकासा, जो कि इंडिया के साथ उसने साइन कर लिया है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ठीक है, हॉटलाइन पे बातें चलती हैं आपकी। उसके बाद आता है आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, यानी कि हमारे जो पोटेंशियल कलेक्टिव और यू कैन से हमारे कॉमन एनिमीज जो हैं उनसे रिलेटेड मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हम आपस में क्या करना शुरू कर दें, इसके अंदर शेयर कर दें, ये भी हमारा इनके साथ टाई अप हो चुका है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, यानी कि इंडिया के और अमेरिका के लॉजिस्टिक्स, यानी कि सामान जो है अगर समंदर में कहीं से इधर से उधर जा रहा है तो हम एक दूसरे की लॉजिस्टिक सर्विसेज का यूज कर सकें। ये तीनों अग्रीमेंट जो हैं ये हमारे साइन हो चुके हैं अमेरिका के साथ। तो आप ऐसा समझिए कि अमेरिका का पक्का दोस्त बनने के 4 स्टेप्स हैं, जिसमें से 3 स्टेप इंडिया ले चुका है, एक लास्ट स्टेप आप लोगों के पास बचा हुआ है। इसका नाम क्या है बेटा, आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन, बैका। इसका नाम क्या, आपका बैका, और ये अभी तक आपका साइन नहीं हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि अमेरिका जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हमारे 4 अग्रीमेंट होते हैं, उसके पार्टनर्स के साथ 4 अग्रीमेंट होते हैं, उसमें से 3 इंडिया साइन कर चुका है। विच वन इज लेफ्ट, कौन सा बचा हुआ है अभी अमेरिका के साथ अग्रीमेंट साइन करना, इसका नाम क्या, आपका बैका। बैका मींस बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन। आई होप इतना क्रिस्टल क्लियर सबको, ग्रेट। चलिए नाउ व्हाट कनेक्ट्स इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएसए को क्या कनेक्ट करता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक रफ मैप बना के हम समझते हैं। अगर हम इंडिया को यहां पर बनाएं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मालाबार वाला, आपको अच्छे से समझना है। इसके ऊपर जो है, हमारे ऊपर जो है एक देश आता है बेटा, जिसका नाम क्या है, आपका चाइना, ठीक है। चाइना की हम सबको पता है कि दे बिलीव इन दी ओवर एक्सपेंशन, ये ओवर एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं। एंड इन द सेम कंटेक्स्ट इन्होंने एक काम किया, ठीक है।
क्या काम किया इन्होंने वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना सी है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, लेट मी चेंज द, यहाँ पर ना सी है बेटा, इस सी का नाम है साउथ चाइनीज सी, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्म्स ये बोलते हैं कि कुछ नॉटिकल माइल्स के बाद आपका एरिया बंद हो जाता है, बट चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना ने बोला कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया मेरा है, इस एरिया के अंदर कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ये बोल रहा है कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, ठीक है। तो ये जयकांत शिकरे यहाँ पर बनने की कोशिश में, इसके बराबर में एक देश है जिसका नाम क्या है बेटा आपका, जापान। जापान ने बोला कि नहीं भाई, इसके बराबर में हम लोग भी बैठे हैं तो थोड़ा हिस्सा तो हमारा भी बनता है। तो इन्होंने जापान की एक नहीं मानी, सेनकाकू आइलैंड पे इनका लड़ाई चल रहा है दोनों का अभी भी, ठीक है। ये है जापान, और ये है बेटा एक सी का एरिया, मैंने ब्लू बना दिया इसको। और इधर एक कंट्री है जिसका नाम क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। नीचे बिल्कुल आ जाएं तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया है, और इधर मैं बना देता हूं अमेरिका। इंडिया ने और अमेरिका ने 1992 में ना एक एक्सरसाइज करना शुरू किया था साथ में, जिसका नाम था मालाबार। और मालाबार मालाबार जो एक्सरसाइज थी ना, उसको हम इन एंड अराउंड कहां पर करते थे, आपके साउथ चाइनीज सी के आसपास, मालाबार एक्सरसाइज। अब इंडिया और चाइना दोनों इस सॉरी इंडिया और यूएसए दोनों इसको करते थे। अब इंडिया, यूएस और हमने क्या किया, साथ में मिला लिया किसको, आपके जापान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो। समंदर के अंदर जहां पर चाइना जयकांत शिकरे आपका बना हुआ था, वहां पर इस एरिया के अंदर हमने एक एक्सरसाइज करी बेटा, जिसका नाम क्या है आपका, मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज करी तीन पावरफुल कंट्रीज ने, एक का नाम है इंडिया, एक का नाम है यूएस और एक का नाम है जापान। क्या ये चाइना को थोड़ा सा अपनी सोवरनिटी या फिर अपनी आपकी इसकी जो स्यूडो सोवरनिटी है, जिसको ये बोलते हैं कि ये एरिया मेरा है, तो इसको थ्रेट यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा, क्या लगता है आपको? इज दिस गुड साइन फॉर चाइना, और या फिर चाइना को लगेगा कि हाँ, वो जो अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखना चाहता है या फिर यू कैन से मोनोपोली को बनाना चाहता है समंदर के अंदर, क्या वो बन पाएगी यहां पर? डेफिनेटली नॉट। इसको ये चीज अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। आई होप इतना क्लियर सबको। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि मालाबार एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है, सॉरी, वी नो द आंसर, इंडिया, यूएस एंड जापान। क्लियर? इंडिया, यूएस एंड जापान के बीच में, ठीक है, क्लियर। 1992 में हमारी स्टार्ट हुई है। रितिका, यू हैव एनी डाउट? रितिका, प्लीज टाइप योर डाउट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट इट हेयर, आई विल सॉल्व योर डाउट, ठीक है। यूएसए ऑल्सो इंट्रोड्यूस ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट, ओके ओके फाइन। ब्लू डॉट नेटवर्क को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क? अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक मिनट, शायद मैंने स्लाइड में ही डाला होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, यस यस, आई गॉट इट। लेट मी चेक, डिड आई मेंशन दी, नहीं, ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ब्लू डॉट नेटवर्क होता क्या है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि आपका जो चाइना है ना, चाइना इज ट्राइंग वन थिंग, चाइना चाहता है कि उनका ना एक बार उनका एक प्रोजेक्ट है बेटा, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया को ना, चाहे रेल से, रोड से या फिर आपका बाय एयर, कुछ भी करके कनेक्ट कर लें। और इस अग्रीमेंट का नाम रखा गया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, की लेट अस कनेक्ट द वर्ल्ड। चाइना इज बिलीविंग इन कनेक्टिंग द वर्ल्ड। चाइना क्लेम कर रहा है कि उनको पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और अगर पूरे वर्ल्ड के साथ इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, तो भाई अपने को पता है कि पूरी दुनिया जो है वो व्यापार किसके साथ करेगी, चाइना के साथ, ठीक है। और अब ये यूएस के लिए भी खतरा था, तो यूएस ने काम किया। यूएस ने BRI की जगह पे एक नया सिस्टम शुरू किया, जिसका नाम क्या आपका, ब्लू डॉट नेटवर्क। नाउ व्हाट इज ब्लू डॉट नेटवर्क? ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब ये है कि चाइना को एक्सपोज कर दे कुछ भी करके। इंडिया के नीचे ना एक छोटा सा देश आता है बेटा, जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का एक हेम्बनटोटा पोर्ट है।
इस पोर्ट के ऊपर ना चाइना ने क्या बोला, चाइना की आदत है डेट ट्रैप, यानी कि क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम है। चाइना आपको उतने पैसे देगा जितने आप वापस ना चुका पाओ। चाइना आपके पास आया, चाइना ने बोला कि इस पोर्ट को ना बड़ा करो, इसके ऊपर पैसा खूब इन्वेस्ट करो, हम कराते हैं, हमारे स्किल्ड वर्कर्स है वो आकर यहाँ पर काम करेंगे, आपके पोर्ट को मस्त बना देंगे, पैसा भी हम ही लगाएंगे, ठीक है। जगह किसकी, श्रीलंका की। काम किसने किया, चाइनीज लोगों ने। पैसा किसका लगा यहाँ पर, चाइनीज लोगों का। अब चाइना क्या करेगा, चाइना ने पैसे मांगने शुरू किए तो श्रीलंका ने बोला कि भैया पैसा तो नहीं है, तो चाइना ने बोला कि ठीक है, अगले 99 ईयर्स के लिए ना ये पोर्ट हमारा हो गया। डोंट यू थिंक इट इज अ डेट ट्रैप? आपको डेफिनेटली क्या लग रहा है बेटा, ये कि डेफिनेटली क्या है आपका, डेट ट्रैप, यानी कि आपको इतना फंडिंग दिया जाए जिसको आप रिटर्न ही ना कर सको। इनफैक्ट हमारा भी एक पड़ोसी देश है, बहुत ही अच्छा मतलब पड़ोसी देश है हमारा, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पर एक ग्वादर पोर्ट है। इस ग्वादर पोर्ट को ना 40 इयर्स के लिए किसने ले रखा, आपके चाइना ने। आप खुद सोचकर देखो, किसी भी चीज को 40 साल तक यूज करने के बाद क्या उसका कोई यूज बचेगा? डेफिनेटली नॉट। तो अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या कर रहा है, इन सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ना रेटिंग देना शुरू करेगा कि ऐसा प्रोजेक्ट जो है किसी देश में, बनाया किसी देश ने है, अभी कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, आने वाले समय पे क्या होगा पता नहीं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप कैसी रेटिंग देने वाले? ठीक है, दो कोचिंग को आपको रेटिंग देना है। स्टूडेंट्स लव टू रेट थिंग्स। दो कोचिंग्स को आपको रेट देना है। एक कोचिंग है, ठीक है, जिसने नाम बड़ा कर लिया बट टीचर आपको पर्सनल अटेंशन नहीं दे रहा है। टीचर ने आपको क्या बोला कि नो पर्सनल अटेंशन, ठीक है, टीचर ने कोई अटेंशन नहीं दिया। उसके बाद आपको बुक्स जो है वो नहीं मिल पाई। उसके बाद जो है उसी साइड में आपको लग रहा है कि इंफ्रा भी अच्छा नहीं है, एसी भी नहीं चल पा रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक ब्रांड नेम इतना बड़ा नहीं है बट टीचर इज गिविंग यू दी फुल अटेंशन। अटेंशन आपको मिल रही है, आप अपना काम पूरा टाइम पे कर पा रहे हो, आपको बुक्स जो हैं वो अपनी भी दी और बाकी कोचिंग की भी दे दी, और इंफ्रा भी ठीक ठाक मेंटेन किया है। इफ यू वांट टू रेट इट, तो आपको क्या लगता है आप किसको अच्छी रेटिंग दोगे? आप पहले वाले को दोगे कोचिंग को या दूसरे वाले को? डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर दी सेकंड वन। तो सिमिलरली अमेरिका ने एक तरीका ढूंढा है आपके चाइना को नेस्तो नाबूद करने का, जिसका नाम क्या आपका, ब्लू डॉट नेटवर्क। अमेरिका क्या करेगा, हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेकर हर उस देश में जाएगा जहां पर चाइना जाने की कोशिश कर रहा है, और उनको बताएगा कि भाई चाइना जो है ना आपको इतना कर्जा देगा कि आपको उस कर्जे में डुबा देगा और आपको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा। तो अब हमसे कोई पूछे कि चाइना का तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दे वांट टू कनेक्ट द वर्ल्ड, while the blue dot network is introduced by America to expose, or you can say to give rating to the all infra projects in the world. I hope इतना clear सबको। I hope this is clear for everyone. If you have any doubt, you guys can ask in the comment section. Okay, feel free to ask anything, and meanwhile you can ask your friends to join the same. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसके अंदर इंडिया एंड यूएसए आर अगेंस्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हम लोग तो इसके अगेंस्ट ही हैं। द यूएस हैज सरपास चाइना टू बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये आज की ताजा खबर, आज की तो नहीं, खैर काफी पुरानी खबर है। आपका जो मतलब बेस्ट न्यूज जो है मेरे हिसाब से कि इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र, ट्रेडिंग पार्टनर जो है बेटा वो कौन है आपका? हु इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? Who is the biggest trading partner of India? USA, no more China, ठीक है। India have trade surplus with USA। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इंडिया ज्यादा सामान बेचता है अमेरिका को और अमेरिका कम सामान बेचता है इंडिया को। सो वी आर इन द ट्रेड सरप्लस विद यूएसए। बट चाइना के साथ क्या है, हम चाइना से ज्यादा खरीदते हैं, कम बेचते हैं, बट अमेरिका के साथ हम ज्यादा बेचते हैं और कम खरीदते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एंड यूएसए हैव अ 2+2 डायलॉग। इनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग है। और इंडिया यूएस जॉइंट ट्राइस सर्विस, इसका नाम है बेटा आपका टाइगर ट्रायम्फ ऑन एन एनुअल बेसिस। हम लोग क्या करते हैं,
हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या होता है आपका टाइगर ट्रायम्फ ऑन एनुअल बेसिस, ताकि हमको अमेरिका के हथियार, उनकी कमांड्स के बारे में पता चले, अमेरिका के जो सैनिक हैं उन लोगों को हमारे हथियार और हमारी कमांड के बारे में पता चले, ताकि समय आने पर अगर हमारी मिलिट्री को उनकी उनकी मिलिट्री को हमारी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट रहे, सो वी कैन हेल्प ईच अदर। वी आर द डिफेंस पार्टनर नाउ। इंडिया हैव अ 2+2 डायलॉग विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑलवेज रिमेंबर कि दो ही देशों के साथ और यूएसए के अलावा हमारा ये टाई अप है, ठीक है। ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ। इंडिया, यूएसए एंड क्वाड नेशन, भारत, अमेरिका और क्वाड नेशन। क्वाड नेशंस कौन से हो गए आपके? मैंने आपको बताया था कि 3 देश जो है ना, आप ऐसा समझिए, कुछ ऐसे देश जिनको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से देखो, इंडिया को चाइना से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका जापान, और ये अलास्का वाला पार्ट अमेरिका के अंदर ऐड कर दो तो ये रहा क्या आपका अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्वाड नेशन, यानी कि ऐसे नेशन जिन लोगों को आपके चाइना की सोवरेनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी डू नॉट लाइक देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक फेक चीज है आपका। क्लियर? मतलब फेक है इन रिस्पेक्ट की वो दुनिया को कनेक्ट करने की जगह दुनिया को गुलाम बनाने वाली स्कीम है, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। चलिए, इंडिया इंडिया एंड यूएस हैव 2+2 डायलॉग। अपने को पता चल गया कि अगर 4 देशों का इकट्ठा नाम लेंगे, इंडिया, अगर हम अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान, चारों को कलेक्टिवली बेटा हम क्या बोलते हैं आपका क्वाड नेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं आपका क्वाड नेशंस। क्लियर इतना सबको? I hope this is clear to everyone. And India holds such talks with Australia at the Foreign Secretary and Defense Secretary level, but with Japan and US at a ministerial level. Australia पे हमारा सेक्रेटरी लेवल पे है, बट आगे जाकर अमेरिका और जापान की बात करें तो इनके साथ हमारा मिनिस्ट्रियल लेवल बात है। कौन सी आपकी 2+2 डायलॉग, ठीक है। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर होगा यहां तक। क्लियर टू ऑल? Clear to all? Please type yes if it is clear to you guys. ठीक है, clear to everyone? ओके ओके ओके, चलिए, यस यस यस, गुड टू सी यू गाइस। अब देखते हैं कि इंडिया का एक डिस्प्यूट हुआ बेटा, जिसका नाम है गालवान डिस्प्यूट, ठीक है। गालवान डिस्प्यूट पे आपने डिबेट्स बहुत सारी देखी होंगी। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है गालवान डिस्प्यूट को समझना, कि गालवान में ऐसी खैर क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। गालवान में ऐसा क्या इशू हुआ कि भारत और चाइना के सैनिक आपस में लड़ पड़े, क्या हुआ यहाँ पर, इसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, देखिए बेटा, अब ये जो पार्ट है ना, ये जो हम लोगों को अलग कलर में यहाँ पर नजर आ रहा है आपका, अब ये जो पार्ट है जिसको मैं ब्लैक करता जा रहा हूं, ये पहले इंडिया का ही पार्ट होता था। 1962 में इस अक्साई चिन्ह को हमसे छीन लिया, जो कि लगभग लगभग आपका 42,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिसमें से 38,000 हमने दिया था और 4,000 के आसपास आपके पाकिस्तान ने इनको गिफ्ट में दे दिया आपके चाइना को, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है चाइना का ना, चाइना ने ये पोर्शन हमसे छीना है। पहले तो आप ये चीज समझिए कि ये पोर्शन हमसे छीना हुआ है। अब इंडिया को भी एक बात समझ आ गई कि ठीक है, अभी के लिए ना हम इन लोगों से इस पार्ट को नहीं ले सकते, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, भारत वैसे तो बोलता है कि मैकमहन लाइन है। अब मैकमहन लाइन कौन सी है, जहां पर मैं ये राइट टिक लगा रहा हूं, भारत के अकॉर्डिंग ये भी हमारा हिस्सा है, बट अभी के लिए हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने माना कि ठीक है, हमसे जोर जबरदस्ती से आपने ये पार्ट छीन लिया, तो इस वाले पार्ट को हम नहीं मानते, बट इसके इस साइड में आप लोग भी नहीं आ सकते। इसको हम बोलते हैं आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी तक सब कुछ ठीक था, चाइना कुछ नहीं बोल रहा था, बट चाइना ने यहां पर थोड़ा सा हल्का सा ड्रामा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए आप, मैं आपको समझाता हूं एक बार।
चलिए यहां पर देखिए बेटा, यहां पर ना एक रिवर है जिसका नाम क्या है आपका, गालवान रिवर। ठीक है, यहां से एक रिवर आती है जिसका नाम क्या आपका, गालवान रिवर। ये जो गालवान रिवर है ना, इंडिया में एक डीएसडीबीओ रोड है आपका, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है आपका। इस रोड के पास ना एक रिवर चलती है बेटा, इंडिया की भी एक रिवर और एक आपकी चाइना की रिवर। ठीक है, इंडियन रिवर मैं यहां पर ब्लू कलर से बना देता हूं। ठीक है, इंडिया की एक रिवर है बेटा, इसका नाम है आपका शोक रिवर। इस शोक रिवर के अराउंड ना आपका, इस शोक रिवर का और एक नदी आई है जो ब्लैक कलर की आपकी, कहां से आ रही है आपकी, चाइना से। इस नदी का नाम क्या आपका, गालवान। इसका नाम क्या है बेटा आपका, गालवान। गालवान एक घाटी से होकर गुजरती है जिसके दोनों साइड पहाड़ होते हैं घाटी में आपके। तो ये नदी जो है ना, हमारी इस नदी से अटैच होती है। ठीक है, और इस नदी के बिल्कुल बराबर में ही हमने एक रोड भी बना रखा है जो कि आपके चाइना की बाउंड्री के पास है। चाइना हमेशा से इस रोड को अपोज करता है। चाइना बोलता है कि ये रोड बनाना गलत है, अभी बाउंड्री डिफाइन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो भारत यहां पर रोड ना बनाए। ये रोड हमारा है। इंडिया और चाइना, इन दोनों की दो रिवर, एक गालवान इधर से ब्लैक कलर में और ये शोक रिवर है। अभी तक सब ठीक था। अब इन लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि ये जो रिवर है ना, ये जो रिवर है, यहां के बाद यहां तक बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसके आगे जब ये बढ़ी ना और आपकी रिवर से आकर मिली, ये वाला पोर्शन भी हमारा हो गया। अब भारत ने बोला कि भाई आज तक तो नहीं था, अब एकदम से कैसे आपका पोर्शन हो गया ये, तो इन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमारा पोर्शन है, और चाइनीज लोगों ने अग्रेशन किया साइड में। अब हमें पता है कि रियल कारण क्या है। अपने को इधर क्या दिख रहा है, अपनी एक रोड है बेटा जिसका नाम क्या आपका, डीएसडीबीओ रोड। लेट मी शो यू इन दी नेक्स्ट पिक्चर की डीएसडीबीओ रोड क्या है आपका। ये देखो ध्यान से, अपने को बिल्कुल ध्यान से समझना है। इधर देखो बेटा, इधर से कौन सी रिवर आ रही है, ये गालवान रिवर। और ये वाली कौन सी रिवर है आपकी, शोक रिवर। एक गालवान और एक आपकी ये वाली रिवर। अब इंडिया जो है वो लगभग यहां पर बैठा हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि भाई ये जो पोर्शन है ना, जब तक ये दोनों नदियां नहीं मिलती ना, वहां तक का हिस्सा जो है वो चाइनीज है, दैट इज चाइनीज टेरिटरी। आपको चाइना को वो एरिया देना पड़ेगा, बट हम सबको पता है चाइना को ये एरिया नहीं चाहिए। चाइना वांट टू बी नियर दिस पर्टिकुलर रोड। इस रोड का नाम क्या आपका, डीएसडीबीओ रोड। डीएसडीबीओ माने तो आपका दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। क्या हमें ये चीज क्लियर हो पाई कि भाई जो गालवान डिस्प्यूट था, जो लड़ाई थी, वो क्यों थी? क्योंकि गालवान रिवर को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जहां से खत्म हुई थी, मतलब जहां पर एक भारतीय नदी, जिस नदी का नाम है शोक रिवर, वहां तक हमारा हिस्सा है। और इंडिया बोलता है कि नहीं भाई, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि जहां तक एलएसी की लाइन खिंच गई थी कि वहां तक आपका हिस्सा है, वहीं तक रहेगा। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? टाइप यस इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। टाइप यस इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, गालवान डिस्प्यूट। ठीक है, ओके। चाइनीज क्लेम बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। मोस्ट चाइनीज मैप शोज दैट मोस्ट ऑफ द गालवान रिवर ऑन चाइना साइड ऑफ द लाइन बट शॉर्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। यानी कि जो एक कॉन्फ्लुएंस यहां पर दिखाई दे रहा है कि दो नदियां जब मिलती हैं, तो ये नदियां कभी भी चाइना ने खुद अपने मैप में नहीं दिखाई। दिस ब्रॉडली कॉरस्पॉन्ड विद द एलएसी एज इंडिया सीज इट। इंडिया की जो एलएसी है, बिल्कुल उसी की तरह चाइना भी दिखाता है। और चाइना अब क्या कर रहा है आपका, वापस से ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, ओके लास्या, शिव नारायण, अवंतिका, ऋतिका, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेफर्स टू द टेरिटरी अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ईच साइड। यानी कि एक्चुअल में हम लोग कहां तक हैं और वो लोग हमारे कहां तक हैं, दैट इज आवर LAC। क्लियर? For instance, India claim extend 38,000 square kilometer on the other side of the LAC across all of Aksai Chin। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो, इंडिया जो है, इंडिया क्लेम कर रहा है आपका इस पूरे रीजन को। हम लोग जो आपका पिंक वाला रीजन जो दिख रहा है ना, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लेम करते हैं कि ये भी हमारा हिस्सा है। बट अभी के लिए ये जो लाइन बनेगी ना, इस पूरे पिंक वाले को कवर करके, दैट इज मैकमहन लाइन। बट चाइना ने कब्जा कर लिया, तो अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है, अभी के लिए तो क्या है आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट अगर चाइना इसको भी क्रॉस करेगा, तो क्या वो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर वो अटैक आपका बनने वाला है। ठीक है, क्लियर इतना चीज सबको?
LAC क्या है और मैकमहन लाइन क्या है, आई होप आपको क्लियर होगा। मैकमहन लाइन हम लोग मानते हैं हमारे और चाइना के बीच में है, बट एक्चुअल में हमारा जो कंट्रोल है वो कहां तक है आपका, टिल LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर? ओके इशिका, ठीक है। 1993 के अंदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1993 में इंडिया और चाइना के बीच में ना एक बैप्टा एग्रीमेंट साइन होता है बेटा, आपका बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। इंडियन चाइना अग्रीड टू स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द LAC बिटवीन द टू साइड्स। दिस रेफर टू द LAC एट द टाइम, रेंडरिंग इररिलेवेंट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन 1951 और 1962। भारत ने और चाइना ने एक प्लान किया कि 1993 में ना जो हमारी बाउंड्री पे जहां तक हम लोग हैं बस वहीं तक हम रहेंगे, हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे, यानी कि हम यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बट अभी के लिए चाइना ने उसको फॉलो नहीं किया। When necessary, the two sides shall jointly check and determine the segments of the line actual control where they have a different views as to its alignment. Clarifying the LAC has also been explicitly codified in the 1996 Agreement on Confidence Building Measures and subsequent agreements. तो जितनी भी LAC है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक डिफाइंड है कि जो भैया हो गया सो हो गया। अभी LAC इतना है, जहां तक आप थे आप रहे, जहां तक हम हैं हम रहे, जो पहले था वो जा चुका है अभी फिलहाल के लिए, दैट इज LAC। ठीक है, बट इंडिया क्लेम दी अदर पार्ट। ठीक है, ओके ग्रेट आदर्श, अनिकेत, ठीक है। ओके, इंडिया एंड चाइना की बात करते हैं। इंडिया एंड चाइना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया एंड चाइना सेपरेटेड बाय द लाइन कॉल्ड मैकमहन लाइन। भारत और चाइना जो है वो मैकमहन लाइन से सेपरेटेड है, एंड वी आर डिटरमाइंड कि मैकमहन लाइन जो है वो हमारे बीच की लाइन है। ठीक है, बट अभी के लिए हम LAC से संतुष्ट फिलहाल के लिए कर सकते हैं, संतुष्टि पा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया की 4 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो टच करती है आपके बाउंड्री ऑफ चाइना को। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि नेपाल कौन कौन सी स्टेट को टच करेगा, बांग्लादेश किसको करेगा, म्यांमार किसको करेगा और चाइना किसको करेगा। 4 इंडियन स्टेट कौन कौन सी हो गई आपकी, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल एंड सिक्किम। और यूनियन टेरिटरी बेटा कौन सी हो गई आपकी, लद्दाख रीजन, लद्दाख इज द रीजन। ठीक है, इंडिया की और चाइना की 1962 में जो लड़ाई होती है दैट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ 42,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अक्साई चिन। 42,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है अक्साई चिन का, वो आपका किसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। चाइना इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, यू कैन से कि चाइना जो है ना वो मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सबसे अधिक होती है वो कहां पर होती है, आपके चाइना के अंदर। क्योंकि इस चीज को हम बहुत डेलिब्रेट करेंगे, इसके ऊपर हम खूब बात करेंगे, ये आपको याद रखना है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इनिशिएटिव एंड CPEC और CPEC हम बोल सकते हैं। चाइना का जो प्लान है पूरी दुनिया से कनेक्ट करने का, उसका हिस्सा भारत ने बनने से इनकार कर दिया। ऐसा है कि हमें कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं है, बट ये जो पार्ट है आपका POK, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, इससे अगर आप रास्ता निकालेंगे भारत से बिना पूछे तो डेफिनेटली इंडिया आपके इस जो इनिशिएटिव है आपका, इसका पार्ट अब हम लोग नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर हम लोग साथ में काम करते हैं। वन इज SCO, यू कैन से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, एंड अदर वन इज ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में अभी के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग साथ हैं, देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हैंड इन हैंड हमारा साथ में एक्सरसाइज है। कुछ फैक्चुअल चीजें जो डेफिनेटली आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उन सब के लिए रेलेवेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आपके जो 19th एशियन गेम्स हैं, 19th एशियाड जिनको हम बोल रहे हैं आपका, जो कि होने वाले एक जगह में जिसका नाम क्या आपका, हैंगजाओ। हैंगजाओ एक बहुत ही यूनिक सिटी है जो चाइना ने बनाई। हैंगजाओ एक ऐसा सिटी, आप ऐसा समझिए कि चाइनीज पीपल बिलीव इन दी पॉजिटिव एनर्जी, और इन्होंने पूरे शहर को ना मतलब पूरी जो बिल्डिंग्स है ना उनको अलग अलग शेप दे रखा है। किसी को मून दे रखा है, किसी को सन बना रखा है, एंड देयर इज अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है, इट इज मोर लाइक अ हडल,
कि आपके 6 लोग जो हैं वो हडल बनाकर खड़े हैं और उसके बराबर में से नदी निकलती है। दे बिलीव कि इस नदी की पॉजिटिव एनर्जी इस बिल्डिंग में जाएगी और पूरे शहर के अंदर चली जाएगी। बहुत ही यूनिक सिटी है हैंगजाओ, जहां पर 2022 में आपके एशियन गेम्स यहां पर होने वाले हैं। 2022 में यहां पर आपके क्या होंगे, एशियन गेम्स, ठीक है। Next is the Three Gorges Dam, is the hydroelectric gravity dam that spans the Yangtze River। इन्होंने क्या किया, चाइना ने एक अजीब काम किया, पूरे नॉर्दर्न चाइना का पानी ना साउदर्न चाइना में इकट्ठा कर दिया, एक इतना बड़ा डैम बनाया, इतनी कैपेसिटी का डैम बनाया, जब उसमें से पानी छोड़ा गया ना तो आपकी अर्थ की जो स्पीड है ना वो क्या हो गई बेटा, आपका 0.03 सेकेंड से कम। अर्थ स्पीड गॉट लोवर्ड बाय 0.03 सेकेंड। कितना यूनिक काम, मतलब कितना अजीब आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्ट्रेंज काम इन्होंने कर दिया कि आपकी धरती की जो स्पीड है उसको ही क्या कर दिया इन लोगों ने, कम कर दिया, ठीक है। अभी अगर हमें कहीं पर जाना हो तो वी गो थ्रू दी जीपीएस सिस्टम, राइट। हम लोग किसके थ्रू काम करते हैं, आपका जीपीएस के थ्रू। जीपीएस के थ्रू हम लोग जाते हैं। अब अपने को क्या काम करना है, मतलब हमें तो नहीं, चाइना ने क्या किया, इन्होंने अमेरिका के जीपीएस को हटाकर अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसका नाम क्या, आपका बीडो नेविगेशन सिस्टम। यानी कि अमेरिका के जीपीएस की जगह इन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया, जिसका नाम क्या, आपका बीडो नेविगेशन सिस्टम। फिर उसके बाद हम देखते हैं 24th ओलंपिक विंटर गेम्स जो 2022 में होंगे, वो भी कहां पर हो रहे हैं बेटा, आपके चाइना के अंदर। टियानबेन 1 आपका मार्स मिशन, जैसे इंडिया मार्स पे गया था वैसे ये लोग भी मार्स पे जाने का प्लान कर रहे हैं, मतलब इन्होंने लॉन्च भी कर दिया उसको। इसका नाम है आपका टियानबेन 1, ठीक है। चेंग 4 क्या, अब तो इन्होंने चेंग 5 का भी आपका आई थिंक लॉन्च कर दिया है, फिर लॉन्च करने वाले हैं। चेंग का मतलब होता है बेटा चांद की देवी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे भगवान होते हैं तो चाइना जो है वो चांद को देवी मानता है, तो चांद की देवी का नाम होता है चेंग यहाँ पर। और इनका लूनार मिशन जो था वो आपका 2019 में था, मे बी एक और इनका एक्स्ट्रा हो गया अभी के लिए, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मे साउंड बोरिंग बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सारे पेपर के अंदर कि आपके एशियन गेम्स कहां पर होंगे, विंटर गेम कहां पर होंगे, बीडो नेविगेशन सिस्टम किसका है, आपका थ्री गॉर्जेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसका है, टियानबेन 1 मिशन किसका है आपका, और चेंग 4 मिशन किसका है। जल्दी से बताइए, इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, टाइप यस और नो। ओके ओके ओके, चलिए चलिए गाइस, इंडिया एंड चाइना के डिस्प्यूट क्या क्या है वो हम देख चुके हैं। अक्साई चीन जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है आपका, इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, एक मिनट के लिए वेट कीजिए। एंड द बेस्ट वे टू लर्न जीके, जब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आर आर और आर, always remember if you want to excel in GK then you need to remember this formula, आर आर और आर, यानी कि रिपीट, रिवाइज एंड रिकॉल। जो भी आपको पढ़ाया गया उसको इंस्टेंटली, अगर आप जैसे ही लेक्चर खत्म होता है अगर आप उसको रिपीट कर लोगे, रिपीट मैं भी आपको करा दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे 50% टाइम में और रिकॉल आप उसको कर लोगे 25% ऑफ द टाइम, जो भी आपको मैंने यहाँ पर टाइम दिया, अगर आप उसको कर लोगे तो आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी। अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस। ऐसा होता है ना सब लोग के साथ कि यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन टू ऑप्शन, दो ऑप्शन के अंदर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सो आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि ट्राई टू फॉलो दिस मेथड, रिपीट, रिवाइज एंड रिकॉल। इन दिस वे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको हमेशा याद भी रहने वाला है जीके, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा और चाइना का क्या डिस्प्यूट है। मैकमहन लाइन वॉज साइंड इन 1914। मैकमहन लाइन जो है बेटा वो आपका 1914 में साइन हुआ था, बट लेटली नॉट फॉलोड बाय चाइना। चाइना ने बोला कि हम इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के बीच में साइन हुई थी, इंडिया और चाइना के बीच में साइन नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स और इनके बीच में साइन हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सॉरी नहीं था, एक खत्म हो चुका था 1858 में।
ये देखिए, ये वाला पार्ट इन्होंने हमसे ले लिया अक्साई चिन्ह का, और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ये किसने गिफ्ट दे दिया? आपके पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया इनको। उसके बाद का जो पोर्शन है आपका, इधर इन लोगों ने जो ये जो आपका पार्ट है ना, मतलब आप ये ऐसा समझिए, ये वाला जो पार्ट है इसको ये लोग मानते हैं कि आपका, कि ये है आपका साउदर्न तिब्बत का पार्ट, अरुणाचल का जो कुछ पार्ट है इसको बोलते हैं कि ये साउदर्न तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकमहन लाइन थी जिसको इंडिया मानता था, उसको नहीं मानता बिल्कुल भी कौन? आपका चाइना। चाइना किसको फॉलो करता है अभी? आपका चाइना बोलता है कि अभी तक हमने लाइंस डेमोक्रेट की ही नहीं, जो हिस्सा था हमने अपना ले लिया और अभी काफी सारा बचा हुआ है, ठीक है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है बेटा, डोकलाम डिस्प्यूट, जो 2000 आपके आई थिंक 17 के अंदर आया था आपका। और ये ऐसा डिस्प्यूट है कि ये देखो इधर, हमारा जो इंडिया है ना, मेनलैंड इंडिया है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ना बड़ी ही एक नैरो स्ट्रिप लाइन से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं चिकन नेक। ये जो चिकन नेक है बेटा, ये 22 किलोमीटर लंबा एक आपका रोड है, जो पास होता है किसके बीच में से? आपका ऊपर सिक्किम है, यहाँ पर ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है। अगर एक काम किया जाए चाइना के द्वारा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका नाम है डोकलाम पूरा, ठीक है। डोकलाम का कुछ हिस्सा भारत में आता है, कुछ नेपाल में आता है, सॉरी कुछ आपका चाइना में आता है, और कुछ पार्ट आपका नीचे की तरफ यहाँ पर आता है, ठीक है। अब भूटान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया इंडिया को कि आपको इसकी रक्षा करनी है। अगर नेपाल, अगर सॉरी आपका जो चाइना है, अगर इस डोकलाम को तोड़कर आपका सीधा पहुंच जाए इस जगह पर, तो आपको क्या लगता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है उससे कनेक्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही इंडिया का कट ऑफ। तो इनका जो प्लान था वो ये था कि कुछ भी करके इंडिया को डराना, या एक्चुअल में इंडिया को कट ऑफ कर देना, किससे? आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। भूटनीज मैप्स, मतलब आप ऐसा समझिए कि भूटान के मैप को भी इन्होंने अपना दिखाना शुरू कर दिया। भूटान की एक मोनेस्ट्री है, उसको भी इन्होंने अपना दिखाना शुरू कर दिया। इधर देखिए, चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर हैव अ लेंथ ऑफ 22 किलोमीटर्स का। आई होप इतना क्लियर है सबको। डोकलाम डिस्प्यूट, कि डोकलाम एक रीजन है भूटान के अंदर जिसको इंडिया रक्षा कर रहा था, और ऊपर से अटैक कौन करते इस पे? आपका चाइना। क्लियर इतना सबको? ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखते हैं फेस ऑफ। यहाँ पर जो फेस ऑफ हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया था कि ये जो आपकी यहाँ पर शोक रिवर है और इधर से गालवान रिवर है, इन दोनों की वजह से आपका यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, आप ऐसा समझिए कि वर्ल्ड फैक्ट्री, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वर्ल्ड की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था ना, इट इज द वर्ड ऑफ द डे, कुछ ऐसा मैंने बोला होगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, ये किसको बोला जाता है? आपके चाइना को, ठीक है। और अगर एक पड़ोसी आकर बोले कि भैया नहीं, हम क्या चाहते हैं, कम एंड मेक इन इंडिया, आइए और भारत में बनाइए, तो चाइना को यहां पर अच्छा लगने वाला है कि बुरा लगने वाला है? टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। आई नीड एन एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइस। चाहे एक बच्चा रहे, 10 बच्चे रहे, आई सीरियसली डोंट केयर, बट जितने भी स्टूडेंट्स हो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बिकॉज आई कैन गारंटी यू टू क्लियर योर कट ऑफ मार्क्स इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। आपके जितने एग्जामिनेशन है सब में आपका कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली आईएफटी में कट ऑफ की गारंटी देता हूं, और टेस्ट में आप जो है टॉपर के 90% पे पहुंचाने की आपको गारंटी मैं 100% दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इधर देखिए, अगर इंडिया बोलना शुरू कर दे कि नहीं भाई, कम एंड मेक इन इंडिया, तो हमारे पड़ोसी देश चाइना, जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है, उसको ये बात थोड़ी सी चुभना शुरू हो गई, और उसी की वजह से उसने फिर उल्टे सीधे कदम उठाने कि कहीं पर डोकलाम पे अटैक कर दो, कोई गालवान डिस्प्यूट कर दो, इन सब के ऊपर इन्होंने काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हम किसको बोलते हैं? चाइना को। एंड इफ इंडिया इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर, मतलब इंडिया अगर मेक इन इंडिया को लेकर आएगा तो डेफिनेटली बुरा किसको लगेगा? आपके चाइना को। क्लियर? प्लीज कीप ऑन टाइपिंग येस और नो, ओके। ठीक है, अब देखते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो, ये जो पोर्शन है गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ना बेटा, ये इंडिया का पार्ट है,
मतलब इंडिया का ही पार्ट है, बट अभी पाकिस्तान के कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान का जो पार्ट है। अब इन्होंने, चाइना ने क्या किया, यहाँ से एक रास्ता बनाया और सीधे ये लोग क्या करे, चाइना के बीच में से बढ़िया बढ़िया रोड निकाल के ग्वादर तक पहुंच गए। ग्वादर का जो पोर्ट है, अब ध्यान से समझना, ग्वादर जो जगह है वो आपके बलूचिस्तान में है। यहाँ पर पोर्ट बनाया चाइना ने, चाइना के लोगों को नौकरी लगाया और उसके बाद 40 साल के लिए इन्हीं लोगों से ले भी लिया। अब यहाँ पर क्या लगता है आपको कि ये वाइज डिसीजन है या फिर बेकार डिसीजन है आपके पाकिस्तान का? इज दिस सीम्स टू बी अ वाइज डिसीजन? क्या आपको लगता है बेटा? ओके ओके, डेफिनेटली, बिल्कुल, आपका जो पाकिस्तानी लोग भी हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये मजाक हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, ये वाइज डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं है, किसके द्वारा, आपके पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। और चाइना जो है थोड़ा सा फ्यूरियस है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वाई चाइना इज फ्यूरियस विद इंडिया, क्योंकि इंडिया ने क्या किया बेटा कि अपने बराबर के या फिर अपने से जिन भी देशों की बाउंड्री टच है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट अब तभी कर सकते हैं जब वो आपकी सरकार से परमिशन लेकर आए, ठीक है। जब वो सरकार से परमिशन लेंगे तभी क्या होगा बेटा आपका, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आकर कर सकते हैं। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो पॉलिसी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ओके ओके। चाइना ने ऐसा इंडिया ने क्यों किया? वैसे चाइना ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक का 1% स्टेक जो है, 1.01% जो स्टेक है कंपनी के अंदर, वो खरीद लिया। दिस वाज द इंस्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थ्रू द स्टॉक मार्केट एंड नॉट एफडीआई। मतलब कि चाइना ने स्टॉक मार्केट में जाकर 1% शेयर एफडीआई के खरीद लिए। सोचकर देखो कि अगर इंडिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि वो बैंक जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, उसी के शेयर चाइना ने खरीद लिए, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए चीज अच्छी नहीं थी। शंघाई की एक आपकी ग्लैंड फार्मा करके कंपनी थी, उसके भी 74% स्टेक इन्होंने खरीद लिए। 2014 जब से मोदी सरकार आई है तब से इनकी इन्वेस्टमेंट 1.6 बिलियन से 26 बिलियन पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इंडियन कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और उसका सीधा फायदा, आप कोई भी कंपनी उठाओ, स्विगी, जोमेटो, आपका पेटीएम, ड्रीम इलेवन, कोई भी आप कंपनी उठाओ, सबके अंदर क्या आपका चाइनीज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ओके, आई होप इतना क्लियर सब लोगों को। क्लियर सबको? ठीक है, आई होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट, हम कल से रेगुलर आपको क्लासेस देने वाले हैं। ग्रुप में आप लोगों के टाइम टेबल भी आ जाएगा। एंड इट इज माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक लिंक होगा, लिंक है सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम में? ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने डाउट्स भी वहां पर डाल सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, आपको किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है तो आप वहां पर डाल सकते हैं। वी हैव द बेस्ट फैकल्टी फॉर वर्बल, एलआर, डीआई एंड क्वांट। आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो डाउट्स है वहां पर हो जाएंगे। और अगले एटलीस्ट 45 डेज तक आपका डेली क्लास होगा। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप मैक्सिमम शेयर करें, अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, आप अपने दोस्तों को भी बताएं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2021, देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके बैचेस अलग चल रहे हैं। दिस इज फ्री कोचिंग फॉर ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑफ 2020। उसके अलावा अगर आपको 2021 या 22 के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए अलग है बेटा, ठीक है। तो आप अभी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज रेकमेंड अस, एंड थैंक यू सो मच। आई होप वी हैव एडेड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। थैंक्स अ लॉट। Thank you guys, and I'll share the PPT in your groups in next 15 minutes. Thank you.